हमारे देश के अंदर रबी सीजन में लगाई गई प्याज की फसल की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। जितना भी प्याज स्टॉक में जाना था कंप्लीट पहुंच चुका है, चाहे वह किसानों के घर में हो या व्यापारियों के गोदाम में। अब किसान और व्यापारी जिन लोगों ने स्टॉक कर रखा है उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि प्याज के बाज़ार भाव किस महीने में ऊंचाई पर पहुंचेंगे। इसका मतलब साफ है कि प्याज में तेज़ी कब स्टार्ट होने वाली है। अभी पिछले दिनों का बाज़ार ट्रेंड की बात करूं तो पिछले 4-5 दिनों में प्याज के भाव 2 रुपये से लेकर 4 रुपये प्रति किलो के बीच तेज़ी बना चुके हैं। क्या यह तेज़ी लगातार आगे बढ़ती रहेगी या फिर तेज़ी पर यहीं ब्रेक लग जाएगा? फिर तेज़ी बनाई गई है या ये आंकड़ों के हिसाब से है? आगे चलकर प्याज का निर्यात कब स्टार्ट होने वाला है? किन देशों के अंदर प्याज का निर्यात होगा? साथ ही हमारे देश के अंदर घरेलू मांग कब बढ़ने वाली है? हमारे देश का प्याज का स्टॉक कितना प्रतिशत है? प्याज की क्वालिटी आगे बरसात के दौर में एक स्तर तक रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी? रही बात सरकारी खरीद की, तो सरकारी खरीद के अंदर नाफेड किन किन राज्यों में प्याज खरीदने जा रही है और किस रेट में प्याज खरीदने जा रही है? क्या नेफेड इस बार हल्की क्वालिटी के प्याज को लंबे समय तक स्टोर कर पाएगी? आगे बरसात के मौसम में दक्षिण भारत में प्याज का रकबा बढ़ने वाला है या घटने वाला है? किन वजहों से प्याज के बाज़ार भाव ऊंचे जाएंगे या नीचे गिरेंगे? इन जानकारियों को लेकर हाजिर हूं मैं, आपका साथी विष्णु। स्वागत करता हूं हमारे मंडी भाव यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से प्याज के भाव से संबंधित जानकारियां आपको मिलने जा रही है, वो एकदम सटीक जानकारी है। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद निश्चित तौर पर आप समझ पाएंगे कि आगे आने वाले टाइम में क्या प्याज के मामले में कुछ होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि अब की बार हमारे देश में प्याज की बुआई का क्षेत्रफल कितना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बार 2022 में प्याज का रकबा 2021 के मुकाबले 30% के आसपास ज़्यादा है। हमें पता है कि इस बार प्याज की बुआई पहले के मुकाबले ज़्यादा हुई है, पर प्रश्न उठता है कि क्या इस बार प्याज का उत्पादन भी पिछले साल के मुकाबले कुछ ज़्यादा है? हमारे पास पूरे देश से प्याज के उत्पादन से जुड़े हुए आंकड़े आ चुके हैं और पूरे देश में प्याज और की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। सन 2021 की उपेक्षा 2022 के अंदर प्याज का रकबा ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन 40% कम है। साथ ही प्याज की गुणवत्ता भी पिछले कई सालों की उपेक्षा सबसे नवीनतम दर्ज की गई है। अब बात करते हैं कि हमारे देश में इस साल प्याज का भंडारण कितना हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्याज के बाज़ार भाव वह अब की बार पिछले साल की उपेक्षा प्याज के हार्वेस्टिंग हुई है, मतलब अप्रैल मई और जून में कम थे। कम बाज़ार भाव के कारण किसानों के पास कोई विकल्प नहीं था और किसानों ने अपनी आवश्यकता अनुसार फसल को बेचा भी है। अधिकतर किसानों की कोशिश यही थी कि प्याज को स्टॉक करें ताकि आने वाले समय में ज़्यादा भाव मिल सके। हमारे देश में लगभग प्याज का स्टॉक 60% का है, 40% प्याज बाज़ारों में पहुंच चुका है। यह आज की स्थिति है। इससे आगे जितना भी प्याज बाज़ारों में जाएगा वह 60% से ही घटता जाएगा। और इसके साथ ही अब बात करते हैं कि इस साल की सरकारी खरीद किन बाज़ारों के अंदर हो रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर नेफेड ने सरकारी खरीद कर रही है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में खरीद की जाएगी। खरीद करें, आंकड़ों के मुताबिक लगता नहीं कि नेफेड राजस्थान से प्याज की खरीद करेगा। बाकी आपको जो ही इसके विषय में और हमें सूचना मिलेगी हम आपको अपने चैनल पर अवगत कराएं। अब बात करते हैं हमारे देश में प्याज का निर्यात कब शुरू होने जा रहा है। जब भी हमारे देश में प्याज का निर्यात चालू होगा उसी दिन आप समझ लीजिए कि प्याज 2 से 3 रुपये किलो निश्चित रूप से तेज़ी बन जाएगी। हमारे देश में प्याज के निर्यात में बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद श्रीलंका, मालदीव और खाड़ी देश। इनके अंदर हमारे देश का प्रयास होता है कि निर्यात बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा प्याज की खरीद करता है।
इस वक्त बांग्लादेश के अंदर लोकल प्याज बाज़ारों के अंदर चल रहा है और बांग्लादेश अभी नहीं चाहता कि वह किसी दूसरे देश से प्याज खरीदे, क्योंकि बांग्लादेश की मानसिकता है कि वह किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्याज रकबा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाह रहा है। क्योंकि अगर किसानों को इस टाइम बाज़ार भाव बढ़िया मिलेगा तो ही वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में प्याज की बिजाई करेंगे। जिन किसान भाइयों ने प्याज का स्टॉक कर रखा है, जिन व्यापारियों ने प्याज का स्टॉक कर रखा है, अब उनके दिमाग में एक बात चल रही है कि प्याज को इस समय होल्ड करना चाहिए या प्याज को निकाल देना चाहिए। भाव अब 2 से 4 रुपये किलो बढ़ रहा है, उसमें हमें थोड़ा थोड़ा बेच देना चाहिए, या आगे जाकर प्याज के भाव बढ़ेंगे या कम होने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे आंकड़ों के मुताबिक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस दिन बाज़ार के अंदर किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है, मतलब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो बाज़ार के अंदर तेज़ी बन जाती है। जैसे कि अभी इस टाइम में अधिकतर प्याज का स्टॉक में है, बाज़ारों में प्याज कम आ रहा है, इस कारण 2 से 4 रुपये किलो की तेज़ी देखी गई है। और जैसे जैसे प्याज में ये तेज़ी बनेगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बढ़िया क्वालिटी के प्याज बाज़ार में आए तो हो सकता है प्याज की बाज़ार और भी तेज़ हो। बाकी तेज़ी अगर बनेगी भी तो मतलब किसान जिसे बड़ी तेज़ी की उम्मीद है, जैसे 30 रुपये 40 रुपये प्रति किलो प्याज कब होगा, अगर पिछले कुछ सालों के हम ट्रेंड देखें तो दोस्तों प्याज के बाज़ार भाव बारिश के मौसम में बढ़ते हैं, मतलब अगस्त और सितंबर के अंदर ही बढ़ते हैं, क्योंकि तब बाज़ार को पता चल जाता है कि बाज़ार में प्याज का स्टॉक लगभग कितना है और कितना प्रतिशत ख़राब हो गया है, या बारिश की वजह से कितने प्रतिशत का प्याज किसानों के पास बचा है। साथ ही उस समय प्याज की डिमांड भी बढ़ती है। सबसे बड़ा कारण होता है दक्षिण भारत के अंदर प्याज की बुआई स्टार्ट हो चुकी होती है, जून के आखिरी दिनों से लेकर जुलाई तक ये चलती रहती है। फिर दक्षिण भारत के अंदर जब बारिश होती है, कर्नाटक एरिया में, तेलंगाना एरिया में, तब प्याज के बाज़ार ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि अगर आप प्याज के ज़्यादा रेट देखना चाहते हैं तो वह आपको उसी स्थिति में देख सकते हैं जब प्रकृति में ज़्यादा बारिश के कारण प्याज के स्टॉक पर कोई दिक्कत आए। इसके अतिरिक्त जो भी निर्यात के आंकड़े हमें प्राप्त होंगे और बाज़ार के बढ़ने की उम्मीद होगी तो हम इस चैनल पर आपको अवगत कराएंगे। मैं यहाँ एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि हमारा ये आंकलन बाज़ार के विश्लेषण के आधार पर है। कोई भी व्यापार संबंधित कार्य करने से पहले अपने विवेक से फैसला अवश्य लें। हमारा आपको सिर्फ आंकड़ा प्रस्तुत करने का उद्देश्य है ताकि कि आपको लाभ हो। नफ़ा और नुकसान का फैसला आप अपने स्तर पर बाज़ार का विश्लेषण अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी किसान भाइयों को, व्यापारियों को मेरी नमस्ते, जय हिंद।